माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र जी, हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे विधानसभा के पूर्व और वर्तमान में वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक महामंत्री और पार्टी के नेता श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, निगम आयुक्त निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र जी, और इस अवसर पर प्रदीप जी ने, समय कम है लेकिन 20 करोड़ का एक देश या पूरा का पूरा पाकिस्तान बनकर के ईस्ट पाकिस्तान बनता, इसके खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई शुरू की और उसके लिए उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया और किस प्रकार से उन्होंने वहां उस समय शरद बोस और सोहरावर्दी जो चाहते थे कि पूरा का पूरा बंगाल एक अलग प्रोविंस बने, एक अलग देश बने, इसके खिलाफ धर्मेंद्र जी, हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे विधानसभा के पूर्व और वर्तमान में वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक महामंत्री और पार्टी के नेता श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, निगम आयुक्त निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र जी, और इस अवसर पर प्रदीप जी ने, समय कम है लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए विषय रखा। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का और सभी अधिकारीगण और आप सब। ये विषय डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का एक वृत्त चित्र छोटा सा बना करके 10 मिनट का जो हमारे सामने रखा है। ये बात सही है कि विद्यार्थी वर्ग भी यहाँ बैठा है, विद्यार्थी और जो मुखर्जी के उस जीवन के बारे में रुचि रखते हैं वो लोग भी बैठे हैं। एक साथ ये बहुत सारे प्रकार से जोड़ करके इस आयोजन की रचना की गई। लेकिन अब ये डॉक्टर मुखर्जी जी के बारे में, उनके जीवन में किए गए कामों के बारे में, उनके अपने जीवन में लिए गए फैसलों के बलबूते पर मुखर्जी जी के जो निर्णय हैं, उन निर्णयों की अगर हम समीक्षा करें, डॉक्टर मुखर्जी का जीवन आपने बताया, उस समय के कानून के दायरे बताए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमको ध्यान में आएगा अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, जरा बताए विद्यार्थी। ये ऑपरेशन सिंदूर में हमारे अपने ऑपरेशन सिंदूर के पहले की पहलगांव की घटना में हमारे इंदौर के एक दंपत्ति भी गए थे। पति पत्नी दोनों मूल रूप से अलीराजपुर के रहने वाले और अपना जीवन यापन करके कश्मीर हमारा है घूम के आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ ऐसे कई सारे लोग आपने देखा कि आतंकवादी आकर के कश्मीर के अंदर जो पर्यटक वहां मौजूद हैं, उन पर्यटकों पर जिस प्रकार से आक्रमण करते हैं, और केवल वो पर्यटक नहीं, ऐसे लगातार कितने हमले हुए अंदाज लगा लो इस बात का। अगर गिनती करें तो जो डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान किया, जिस आधार पर उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में धारा 370 लगाना ये सही नहीं होगा, ये कब देख लिया उनने? जब देश की आजादी के बाद नेहरू जी के माध्यम से इस धारा 370 का जन्म हुआ, और धारा 370 के कारण से उसकी गंभीरता के बलबूते पर कभी आप कल्पना करो आपने अपने खुद के जीवन से कि कोई चीज देश के मामले में आपको गलत लगे, और गलत लगने के बाद आमतौर पे क्या होता है कि नहीं जमा तो छोड़ दो, ऐसे ही होता है ना, या नहीं जमा तो छोड़ने के बजाय अपनी जान की बाजी लगा करके भी पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना है। अगर इस दिशा में कोई पहले शहादत हुई है तो सच्चे अर्थ में डॉक्टर मुखर्जी की शहादत हुई है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। जिनने कहा कि ये जो धारा 370 लगी है, ये धारा 370 कल को कलंक साबित होने वाली है, यहां खून की नदियां बहेगी। हमारे इस देश के अंदर आजादी के बाद
आजाद भारत में कश्मीर के अंदर कश्मीर के वासियों को घर बार छोड़ करके बाहर भाग के आना पड़ेगा। वो केसर की क्यारियों वाली अद्भुत खेती, वो सेवफल के बगीचे, वो डल झील और झेलम खून की नदियों में बदल गई। ये जो समय बदला है, एक निर्णय जो गलत आदमी लेता है उस निर्णय की कीमत कितनी चुकाना पड़ती है। ये निर्णय धारा 370 को लेकर के, और हाँ, हमें इस बात का गर्व है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके नेता ने इशारा किया था कि धारा 370 गलत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो उसको साबित करके बताया कि गलत है, तो हटाने का मादा भी उसी पार्टी के लोगों में है। अब ये पार्टी के भाव से ऊपर आके बात बताएं। पार्टी का तात्पर्य देशभक्ति से होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ऐसे कोई भी जहरीले बीज अगर लगा दिए गए हैं और उससे पनपने वाला पौधा अगर पनपेगा और दूर से लोग तमाशा देखेंगे तो भगवान भी माफ करने वाला नहीं है। ये एहसास कराने का काम डॉक्टर मुखर्जी ने किया। आप अंदाज लगा लो, उनका जीवन देखते हैं तो जीवन में उनने कैसे छोटे से जीवन में 51 साल की छोटी सी उम्र में किस प्रकार से उनने जीवन जिया। लोकतंत्र के लिए हमको ये भी याद रखना पड़ेगा